Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is 4.9 stability and position of the center of mass and the last topic of this chapter. So इसको डिफाइन करने के लिए यानी कि स्टेबिलिटी एंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि स्टेबिलिटी क्या है और उस स्टेबिलिटी की पोजीशन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है बॉडी का, ये हमने देखना है। तो स्टेबिलिटी क्या है सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? Stability, the property of a body which doesn't undergo any change without the application of an external agency. Stability यानी कि स्टेबल हालत यानी कि हालत रेस्ट की हालत जो होती है जिसमें बड़ी सुकून में होती है। हालत सुकून क्या होती है? वो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी होती है। बॉडी की वो खसूसियत होती है जिसमें बॉडी जो है वो कोई चेंज नहीं करती जब तक कि कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना की जाए। बंदा बैठा हुआ है तो वो स्टेबल है, ठीक है। आपका डेस्कटॉप पड़ा हुआ है वो स्टेबल है, आपकी बुक पड़ी हुई है वो स्टेबल है, जब तक कि आप उसको छेड़छाड़ नहीं करते, आप बंदे को धक्का नहीं देते या आप कंप्यूटर को हिला नहीं देते, बुक को आप उठा नहीं देते, तो तब तक जो है वो एक्सटर्नल एजेंसी की जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े तब तक वो बॉडी स्टेबल रहती है। तो वो जो है वो हालत सुकून होती है। स्टेबिलिटी यहाँ तक होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आगे आता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे है। उसके बाद पेज नंबर 103 पे आइए। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन हमने लिख दी, उसके बाद हम पेज नंबर 103 पे आएंगे तो उस वहाँ पे लिखेंगे हम लोग के सेंटर ऑफ मैस यानी कि जो सेकंड लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मैस इज़ वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। देयर पॉइंट नहीं, द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। दिस मेक द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। देयर नहीं, द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये लिखेंगे आप लाइन। उसके बाद यानी कि ये लाइन ये आपको बता रही है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑब्जेक्ट्स के वर्टिकली बिलो होता है। हमने पीछे हर एक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जहाँ ऑब्जेक्ट लटका हुआ होता है। हमने प्लम लाइन वाले में देखा था, थिन लैमिना वाले में, कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो हैंग हुआ होता है ठीक उसी पॉइंट के नीचे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। और ये जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी को लेके आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिगर 4.3 एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एग्जाम्पल ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसमें देखेंगे हम फिगर 4.38 शोज अ सीविंग नीडल फिक्स इन अ कॉक। अब जो ये 4.38 है वहाँ पे एक सीने वाली सुई है, कपड़े सीने वाली, उसको उन्होंने एक कॉक के अंदर फिक्स किया हुआ है। द कॉक इज़ बैलेंस ऑन द टिप ऑफ द नीडल बाय हैंगिंग फॉक्स, ठीक है। उसको जो है वो उन्होंने टिप ऑफ द नीडल के ऊपर जो है वो बैलेंस किया हुआ है यानी कि सुई को खड़ा किया हुआ है, दो सहारों के साथ, दो फॉक्स के साथ, दो कांटों के साथ जो खाने वाले होते हैं। द फॉक्स लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब हम लोगों ने जो है कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो जितना लो होगा ना उतना ही बॉडी जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है। अगर हम लोग ये कॉक को जो है वो इसी तरह से छोड़ दें, इनके साथ ये कांटे ना लगाएं, तो वो जो है वो नीचे गिरेगा क्योंकि वो भारी है, उसका सेंटर ऑफ मास है वो हाई है। उसको हमने जो है वो सहारा दे दिया दो कांटों के साथ, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो लो हो गया है। तो जितना लो होगा बॉडी का सेंटर ऑफ मास उतनी ही बॉडी जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है। तो जो कॉक है वो लोअर करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम को। उसके बाद फिगर जो है वो 4.39 को देखें। फिगर 4.39 में ए में जो है वो एक पैरेट उन्होंने बनाया हुआ है यानी कि लकड़ी का तोता बनाया हुआ है, और जो उसका लोअर टेल वाला हिस्सा है ना वो जो है वो ज़रा थोड़ा भारी होता है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा जो है वो भारी होता है। उसमें क्या होता है कि वो शोज़ अ पर्च पैरल विच इज़ मेड हैवी एट इट्स टेल। वो उसकी जो टेल होती है वो हैवी इसलिए होती है कि जब उसको छेड़ा जाता है तो वो आगे की तरफ मूव करता है और वो अपनी टेल की वजह से बैक टू इट्स पोजीशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिगर 4.39 शोज़ अ टॉय दैट कीप इटसेल्फ अपराइट व्हेन टिल्टेड। अच्छा, अब इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो टॉय है जो येलो कलर का आपको बना हुआ है, इसके अंदर उन्होंने जो कंकर डाले हुए होते हैं, ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा हैवी होता है ऊपर वाले पार्ट की निस्बत। तो जब उसको छेड़ा जाता है तो वो जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं कंकर, तो उसका जो है वो सेंटर ऑफ पोजीशन राइज करता है, लेकिन वो दोबारा से अपनी सिचुएशन में आ जाता है यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है।
तो जो है वो दोबारा से अपने बैक टू इट्स पोजीशन आ जाता है, ठीक है। इट हैज़ अ हैवी सेमी स्फेरिकल बेस, व्हेन इट इज टिल्टेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाता है। इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन इन विच द सेंटर ऑफ मास इज लोअर स्टेट, ठीक है। तो आप लोग स्टेबिलिटी की एग्जांपल, स्टेबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो वर्टिकली बिलो होता है उसके पॉइंट से। उसके बाद आप लोग एग्जांपल लिखेंगे नीडल की, पैरेट की और स्ट्रॉय की, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। होप ये टॉपिक आपको भी समझ आ गया है।